दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा गेस्ट हाउस जिसके अंदर प्यार करने वालों को रहना अलाउड नहीं है। अगर गलती से भी कोई प्यार करने वाला जोड़ा उस गेस्ट हाउस के अंदर चला जाता है तो लौटकर वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। लोगों का ये मानना है कि जब राजा महाराजा का जमाना था तब वो गेस्ट हाउस एक राजा की रखेल की महल था। कहा जाता है कि वो रखेल राजा को धोखे से मारकर उस महल के अंदर दफना दिया था। उस दिनों के बाद से वो राजा का आत्मा उस महल में भटकता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो महल टूटकर एक खंडर बन गया। कुछ दिनों के बाद उसी खंडर को तोड़कर एक गेस्ट हाउस बनाया गया। मगर उस गेस्ट हाउस के अंदर 2-3 ऐसा हादसा हुआ जिसे देखने के बाद लोगों को ये पता चला कि उस गेस्ट हाउस के अंदर कोई शादीशुदा कपल्स या फिर दो प्यार करने वाले जोड़े जाकर रात गुजारते हैं तो उन दोनों का मौत तय है। उसी बात का ध्यान रखकर उस गेस्ट हाउस का ओनर उसी गेस्ट हाउस के अंदर कोई भी शादीशुदा कपल्स या फिर प्यार करने वाले लोगों को उस गेस्ट हाउस में रहने के लिए अलाउड करना बंद कर दिया। उस गेस्ट हाउस के सामने ही बोर्ड में ये लिखा गया था कि प्यार करने वाले और शादीशुदा कपल्स को इस गेस्ट हाउस में रहना मना है। मगर एक दिन एक नया शादीशुदा कपल्स झूठ बोलकर उस गेस्ट हाउस में रहने के लिए चले गए। उस रात उन दोनों के साथ कुछ ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। आखिर उन दोनों के साथ उस रात क्या हुआ था, आज की कहानी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आखिर क्या है उस गेस्ट हाउस की सच्चाई। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप लोगों को भी भूत प्रेत अद्भुत चमत्कार मायावी जादुई कहानी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल में बने रहिए। इस चैनल में आपको एक से बढ़कर एक कहानी सुनने के लिए मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरीलैंड। ये कहानी है राजा मुरलीधर की, जिनका 6 रानियां थी। 6 खूबसूरत सी रानियां होने के बावजूद भी राजा मुरलीधर को एक गरीब सी किसान की बेटी के ऊपर दिल आ गया। वो लड़की इतना खूबसूरत था कि राजा को उस लड़की के खूबसूरती के आगे अपना सर झुकाना पड़ा। वो एक गरीब की किसान की बेटी थी जिसके वजह से राजा को उस किसान की लड़की को विवाह करना अनुचित लगा, क्योंकि उस समय ये रिवाज था कि एक राजा सिर्फ एक राजकुमारी को ही विवाह कर सकता है, जिसके वजह से राजा पूरे जिंदगी भर उस लड़की को बिना शादी किए अपना रखेल बनाकर रखे थे। राजा उस लड़की को इतना प्यार करते थे कि उस लड़की के लिए एक छोटा सा राजमहल बनाए थे। भले ही राजा उस लड़की को विवाह नहीं किए थे, मगर राजा उस लड़की को किसी महारानी से कम दर्जा नहीं देते थे। वो लड़की बिना शादी किए ही एक महारानी की जिंदगी जी रही थी। जब भी राजा को समय मिलता वो उस रखेल के साथ उस महल में समय बिताते थे। मगर महाराज को ये पता नहीं था कि जिसे वो देवी मानते हैं, जिसे इतना प्यार करते हैं, वो एक धोखेबाज औरत है। वो औरत महाराज के पीठ पीछे ना जाने कितने लड़कों से प्यार करती थी। जब ये बातें महाराज के एक गुप्तचर ने महाराज को बताया, ये सुनने के बाद महाराज सदमे में चले गए। महाराज को यकीन नहीं हुआ जिसे वो इतना प्यार करते थे, एक गरीब सी कुटिया से निकालकर उसे एक महारानी की जिंदगी जीने के लिए दिए। वही औरत महाराज के पीठ पीछे उन्हें धोखा दे रहा है। ये बात महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को पता लगाने के लिए महाराज अपना भेष बदलकर रखेल के उस महल पर पहरा देने लगे ताकि वो अपनी रखेल की असली सच्चाई को जान सके। और एक दिन महाराज के सामने असली सच्चाई आ ही गया। उन्होंने देखा कि उस हवेली पर ना जाने कितने लड़के आते हैं और जाते हैं, जिन्हें महाराज आज से पहले कभी भी राज दरबार पर नहीं देखे थे। ये बात जब रखेल को पता चला कि महाराज उसकी निगरानी कर रहे हैं तो उसने एक षड्यंत्र बनाया। वो महाराज के पास एक संदेश पहुंचाया जिसमें ये लिखा गया था कि वो महाराज से मिलना चाहती है। महाराज उस रखेल के कारनामों से बहुत गुस्से में थे। उन्होंने भी मन बनाया कि क्यों ना हम दोनों आमने सामने बात करते हैं। ये सोचकर महाराज एक रात उस रखेल को मिलने के लिए उसके पास जाते हैं, मगर उस औरत ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर एक षड्यंत्र बनाया था जिसके अंदर महाराज फंस जाते हैं। वो औरत बड़े ही बेरहमी से अपने प्रेमिका के साथ मिलकर महाराज का हत्या कर देती है और किसी को पता ना चले, इसके लिए वो महाराज की शरीर को उस हवेली की एक कोने में दफना देती है। महाराज के मौत के कुछ ही दिनों के बाद
उसी हवेली में उस रखेल की लाश मिलती है। वहाँ के लोगों का ये मानना था कि उस हवेली में रात होते ही किसी का परछाई दिखाई देता है। धीरे धीरे करके उस हवेली में लोगों का जाना बंद हो गया और वो हवेली एक खंडर बन गया। धीरे धीरे करके राजा महाराजा का जमाना गया और उस खंडर में एक बहुत ही बड़ा गेस्ट हाउस बनाया गया। वहाँ के आसपास ऐसे कई सारे खूबसूरत खूबसूरत जगह था कि दूर दूर से लोग उस जगह पर घूमने के लिए आते थे और लोगों के रात गुजारने के लिए उसी खंडर पर एक खूबसूरत सा गेस्ट हाउस बनाया गया। मगर किसे पता था उसी खंडर पर कई साल पुरानी एक गहरा राज छुपा है। जब वो नया नया गेस्ट हाउस बना तो दूर दूर से लोग उस गेस्ट हाउस पर रुकने के लिए आते थे। मगर धीरे धीरे करके उस गेस्ट हाउस पर 3-4 ऐसे हादसे हुए जिसे देखकर उसी गेस्ट हाउस के ओनर ने ये तय किया कि उसी गेस्ट हाउस पर कोई भी लवर्स या फिर शादीशुदा जोड़ा नहीं रह सकते हैं। वो गेस्ट हाउस सिर्फ फ्रेंड्स और बैचलर के लिए अवेलेबल है। यहाँ तक कि गेस्ट हाउस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा गया था। मगर उसी गेस्ट हाउस में एक रात को एक लड़का और एक लड़की आकर पहुंच जाते हैं। दोनों अलग अलग थे। रोहन और माधवी दोनों रजिस्टर में खुद को बैचलर लिखे थे। दोनों अलग अलग जाकर 2 अलग रूम बुक किए थे, जिसके वजह से गेस्ट हाउस की मैनेजर को इन दोनों के ऊपर शक नहीं हुआ। मगर असल में इन दोनों का अभी अभी नया नया शादी हुआ था। दोनों घूमने के लिए उसी जगह पर गए थे, मगर रात काफ़ी ज़्यादा होने के वजह से दोनों बहुत ज़्यादा होटल ढूंढा। मगर उस दिन इन दोनों को कहीं पर भी एक अच्छा सा होटल इन दोनों को नहीं मिला था। इसलिए ये दोनों ने झूठ बोलकर अपने आप को बैचलर बताकर उसी गेस्ट हाउस में 2 अलग अलग कमरे बुक किए थे। मगर इन दोनों को उस गेस्ट हाउस की असली सच्चाई के बारे में पता नहीं था। जब तक ये दोनों उस गेस्ट हाउस में अलग अलग कमरे में थे तो वो गेस्ट हाउस एकदम शांत था। मगर रोहन रात के 12 बजे अपना कमरा छोड़कर माधवी के कमरे के अंदर जब चला गया, तभी अचानक ही उस गेस्ट हाउस की पूरा का पूरा बिल्डिंग का बिजली चला गया। रात होने के वजह से सब अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी कमरे के अंदर रोहन ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके माधवी को आवाज़ देते हुए कहने लगा कि कैसे घटिया गेस्ट हाउस पर हम रात गुजारने के लिए आ गए, यहाँ पर तो बिजली का सुविधा भी नहीं है। तभी माधवी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि रात के वक्त आपको बिजली की क्या जरूरत पड़ गया, आ जाइए बिस्तर में सो जाते हैं। वैसे भी पूरे दिन भर घूम घूम कर काफ़ी थकान महसूस हो रही है। रोहन और माधवी एक दूसरे को गले से लगाकर बिस्तर पर बड़े ही आराम से थकान के कारण सो जाते हैं। ठीक रात के 2 बजे अचानक ही माधवी की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि बिस्तर पर रोहन नहीं था। कमरे के अंदर बिजली ना होने के वजह से माधवी बड़े ही धीमी सी आवाज़ से रोहन को आवाज़ देने लगती है। मगर उस कमरे के अंदर रोहन का कोई भी आता पता नहीं था, जिसके वजह से माधवी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी अचानक माधवी देखती है कि उसके सामने दीवार पर एक खौफनाक साया नजर आता है। वो खौफनाक साया को देखकर माधवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मगर उस वक्त माधवी का आवाज़ उस कमरे से बाहर नहीं जा रहा था। ठीक उसी समय माधवी के कानों पर एक आवाज़ सुनाई देता है। नहीं छोड़ूंगा, तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, नहीं छोड़ूंगा। आज फिर से इसी जगह पर मौत का तांडव शुरू होगा। और धीरे धीरे करके वो परछाई माधवी की ओर बढ़ने लगा। उस वक्त माधवी काफी ज्यादा डरी हुई थी। माधवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अंधेरी में माधवी अपने हाथ को उस कमरे के इधर उधर फैलाने लगी। तभी अचानक ही माधवी के हाथों पर एक टेबल लैंप आ जाती है। टेबल लैंप को उठाकर माधवी उस परछाई के सर पर जोर से मारती है, जिसके वजह से नीचे गिरने का किसी का आवाज आती है। वो आवाज किसी और का नहीं बल्कि रोहन का था। रोहन के सर फूट गया था। दर्द के मारे रोहन नीचे गिर कर चिल्ला रहा था। माधवी जल्दी जल्दी से बिस्तर के पास पड़ा हुआ टेबल के ऊपर अपने मोबाइल को उठाया और अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके देखा कि उसके सामने खून से लथपथ रोहन जमीन के नीचे पड़ा है। माधवी ये सब देखकर रोते हुए भागते हुए जाकर रोहन को गले से लगाया और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अंधेरी की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि ये तुम हो और तुम किस तरह से बातें कर रहे थे।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मुझसे ये गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें माफ करना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम जैसे औरत माफी के काबिल नहीं हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। देखते ही देखते रोहन का बर्ताव और आवाज बदल गया था। माधवी अचानक ही रोहन का बदलता बर्ताव देखकर हैरान हो गई। उस वक्त रोहन की आंखों से आग उगल रहा था और रोहन जोर से माधवी का गला पकड़कर दबाने लगा। माधवी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी कि रोहन तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ माधवी, आखिर तुम्हें क्या हो गया है, छोड़ दो मुझे। मगर उस वक्त रोहन किसी और के बस में था। वो माधवी का गला दबाते ही जा रहा था। कहते हैं ना, इंसान की जब जान पर आती है तो उसे खुद ही नहीं पता होता है कि वो क्या करता है। और उस वक्त माधवी ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो दर्द के मारे इधर उधर हाथ घुमा रही थी। अंधेरे में उसके हाथों पर एक रॉड आ गया। उसी रॉड को उठाकर माधवी रोहन के सर पर कसकर 2-3 बार मारा, जिसके वजह से उसी जगह पर रोहन का मौत हो जाता है। ये सब देखकर माधवी हैरान था, आखिर उसके हाथों से ये क्या हो गया। वो अपने पति को ही मार डाला था। माधवी रोते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी अचानक ही माधवी के कानों पर फिर से एक आवाज सुनाई दिया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे तुम? नहीं जा सकते। आज तो तुम्हें मरना ही होगा। माधवी घबराते हुए पीछे घूमकर देखा कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा खौफनाक आत्मा खड़ा था। उस खौफनाक आत्मा को देखकर माधवी काफी ज्यादा डर गई। माधवी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो करे तो क्या करे। माधवी अपनी जान बचाने के लिए उस खौफनाक आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कमरे के अंदर इधर उधर देखी। तभी माधवी की नजर उसी कमरे के खिड़की के ऊपर पड़ी। खिड़की का दरवाजा खुला हुआ था। माधवी अपनी जान बचाने के लिए उस खिड़की की ओर भागने लगी, मगर अपना पैर फिसलने के वजह से माधवी सीधा जाकर खिड़की के बाहर गिर गई। उस वक्त माधवी का कमरा 4था माले पर था। 4था माले से नीचे गिरने के वजह से उसी जगह पर माधवी का भी मौत हो जाती है। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी उसी गेस्ट हाउस पर जितने भी लोग थे उस रात, किसी को भी इस हादसे के बारे में थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा। उस वक्त सब लोग बड़े ही गहरी नींद में सोए हुए थे। जैसे ही सुबह हुआ, गेस्ट हाउस के बाहर माधवी का लाश देखकर गेस्ट हाउस के मैनेजर पुलिस को फोन किया। पुलिस आकर उसी गेस्ट हाउस पर इन दोनों की लाश को बरामद किया। इंक्वायरी करने पर पता चला कि वो दोनों अनजान नहीं थे, बल्कि वो दोनों पति और पत्नी थे। इसी हादसे के बाद उस गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया। अब भी पुलिस को छानबीन करने के बावजूद भी इन दोनों की मौत का वजह नहीं पता चला। आप लोगों को क्या लगता है कि ये मौत का तांडव यहीं पर रुक गया या फिर आगे जाकर वो गेस्ट हाउस फिर से ओपन हुआ? ये बस एक राज है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी का पार्ट 2 सुनना पसंद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। मैं अगली वीडियो में इस कहानी का पार्ट 2 लेकर जरूर आऊँगा। वैसे आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।